दोस्तों, एक जमाना था जब बीजेपी का मतलब था मोदी और शाह, लेकिन अब आरएसएस कह रहा है अब बहुत हो गया, अब हमारी बारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने मोदी शाह की जोड़ी की चमक को हल्का कर दिया है और अब जब आरएसएस ने अपनी कमर कस ली है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो मोदी और शाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। क्या आरएसएस अब बीजेपी की कमान खुद संभालने जा रहा है? क्या मोदी और शाह 2029 में पार्टी की अगुवाई नहीं करेंगे तो उनका क्या रोल बचेगा? आज की इस कहानी में हम यही सब जानेंगे, वो भी व्यंग और विश्लेषण के साथ। 2024 का झटका सत्ता में तो है, पर जमीन खिसक चुकी है। 2024 में मोदी सरकार भले ही तीसरी बार सत्ता में लौटी हो, लेकिन जो फर्क इस बार दिखा वो सिर्फ सीटों में नहीं था, बल्कि इज्जत में था, आत्मविश्वास में था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, सब जगह बीजेपी को करारा झटका लगा। जिस मोदी लहर की बात होती थी वो इस बार सूखी हवा साबित हुई। अमित शाह की रणनीतियां जो पहले जीत की गारंटी मानी जाती थी, वो इस बार रिस्क मैनेजमेंट एक्सरसाइज बन गई। आरएसएस को ये सब कुछ पहले से ही दिख रहा था और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ चेहरे से चुनाव नहीं जीतने वाले, अब संगठन ही असली ताकत बनेगा। आरएसएस का बदला मोड़, नरम समर्थन से सख्त नियंत्रण तक। आरएसएस हमेशा से बीजेपी को माता संस्था की तरह गाइड करता रहा है, लेकिन जब मोदी शाह की जोड़ी ने 2014 के बाद से ये जताना शुरू किया कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं, तो संघ भी धीरे धीरे किनारे हो गया। मोदी की रैलियों में संघ के कार्यकर्ता नहीं दिखे, शाखाओं से आए लोग पार्टी दफ्तरों के बाहर खड़े नहीं रहे। आरएसएस को जब जब अनदेखा किया गया वो हर बार कुछ नहीं बोला, पर नोट करता रहा। 2024 के नतीजे आए और अब संघ बोला, अब हमारी सुनी जाएगी, वरना हार की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। मोदी शाह का डर, अगर हम पार्टी में नहीं रहे तो। आज की तारीख में मोदी और शाह पहली बार इतने असहाय नजर आ रहे हैं। आरएसएस में बातें चल रही हैं कि 2026 के बाद मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए और शाह साहब को चुनाव सलाहकार बनाकर किनारे बैठा दिया जाए। अब आप सोचिए, जो दो लोग पिछले 10 साल से हर एमएलए से लेकर सीएम तक तय कर रहे थे, वो अब पूछ रहे हैं अगर हमें साइडलाइन कर दिया गया तो क्या करेंगे। मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री पद से हटना राजनीतिक संन्यास जैसा होगा। अमित शाह के लिए पार्टी में बिना ताकत के रहना मतलब बिना होम मिनिस्ट्री वाला गृह मंत्री। आरएसएस की अगली रणनीति, 2027 यूपी चुनाव। आरएसएस ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। पहला टारगेट 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। यूपी बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के साथ संघ सीधा संवाद कर रहा है। कुछ पुराने संगठन मंत्री वापस बुलाए जा रहे हैं। आरएसएस के प्रचारक जमीन पर एक्टिव हो गए हैं। जनसंख्या नीति, हिंदू जनजागरण और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पुनर्गठन। अब बीजेपी को संघ ने साफ संदेश दे दिया है, 2027 में हम चुनाव लड़वाएंगे, चेहरे तुम बाद में तय करना। अमित शाह इस प्रोसेस में साइडलाइन हैं और मोदी जी को पता है कि योगी अब संघ के असली उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। 2029 की तैयारी, चेहरा नया, सोच पुरानी। आरएसएस ने अब एक और बड़ा काम शुरू कर दिया है। 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी बिना मोदी शाह के। संघ को लगता है कि मोदी जी अब थक चुके हैं, उनका करिश्मा फीका पड़ चुका है और अब उन्हें गाइड के तौर पर रखा जाए, नेता के रूप में नहीं। आरएसएस अब एक नया कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल बना रहा है, जहां केंद्र में एक चेहरा नहीं बल्कि संगठन, राज्यों के नेताओं और संघ की टीम मिलकर फैसला करेगी। हो सकता है 2029 में बीजेपी किसी नए चेहरे को पीएम प्रोजेक्ट करे, शायद योगी, शायद शिवराज या कोई पूरी तरह नया नाम। मोदी शाह बस मार्गदर्शन देंगे और कुछ नहीं। शाह की मजबूरी, काम करो या भूल जाओ। अमित शाह अब भी हार मानने वालों में नहीं है। वो जानते हैं कि आरएसएस उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बैक टू बेसिक्स मूड में हैं। छोटे राज्यों के संगठन मंत्री से बात, पुराने काडर को फिर से एक्टिव करना और 2025-26 के हर छोटे चुनावों में निजी दखल देना। शाह का टारगेट है, कुछ भी करो, बस साबित करो कि मैं अभी भी चुनाव जितवा सकता हूँ। लेकिन अब उन्हें संघ से अप्रूवल नहीं मिल रहा। अब वो जोर से बोलते हैं तो भी संघ कान में ईयरफोन लगाकर बैठा रहता है। बीजेपी को दिखेगा आईना। आरएसएस को बीजेपी की सबसे बड़ी शिकायत यही है, हमने खड़ा किया, तुमने ही कह दिया कि अब जरूरत नहीं। अब संघ कह रहा है, आईना देखो, 2024 में जनता ने तुम्हें साफ कर दिया है। अब अगर 2029 जीतना है तो संघ के मॉडल से चलना होगा, ना कि अरे भाई मैं अब संभाल लूंगा वाले एटीट्यूड से। आरएसएस अब हर राज्य में वापसी मॉडल पर काम कर रहा है। कैराना से लेकर कर्नाटका तक वो खुद तय कर रहा है कि किसे लड़ाना है, किसे नहीं। बीजेपी अब सिर्फ नाम रह गई है, काम और योजना आरएसएस के हाथ में होगा। 2029 मोदी शाह रहेंगे गाइड, खिलाड़ी कोई और होगा।
2024 ने मोदी शाह की जोड़ी को वो झटका दे दिया जो शायद 2029 तक उन्हें पूरी तरह किनारे कर देगा। आरएसएस अब आर पार की मुद्रा में है। उसने तय कर लिया है कि अब नेतृत्व संघ तय करेगा, चेहरा कोई भी हो। मोदी जी अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं, बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे। अमित शाह रणनीति नहीं बनाएंगे, अब शायद रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। 2027 यूपी चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव अब आरएसएस का शो होगा। बीजेपी सिर्फ प्लेटफॉर्म होगी और मोदी शाह सिर्फ दर्शक। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है बीजेपी की असली परीक्षा। आरएसएस के इशारे पर चलना या इतिहास बन जाना। भाग 2, संघ का सीधा दखल। अब डर नहीं, आदेश है। पहले संघ और बीजेपी के रिश्ते को लेकर कहा जाता था सुझाव आता है, आदेश नहीं। लेकिन अब जो माहौल है उसमें संघ का सुझाव ही सीधा आदेश बन चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सीटें मिली हूं, लेकिन संघ को इस जीत में गर्व नहीं बल्कि चिंता हुई है। और यही वजह है कि इस बार संघ अध्यक्ष पद पर सीधी दखल चाहता है। संघ का एक ही एजेंडा है, अब की बार अपना अध्यक्ष, यानी ऐसा चेहरा जो संगठन को जनता से जोड़े, न कि सिर्फ हाईकमान से चिपका रहे। अब 3, गुजरात लॉबी अब गुस्से में। अब आते हैं गुजरात लॉबी पर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों अब ये साफ देख पा रही हैं कि संघ उन्हें निर्णायक नहीं सिर्फ सुझावकर्ता बना देना चाहता है। मोदी शाह लॉबी चाहती थी कि अध्यक्ष पद पर ऐसा कोई चेहरा आए जो उनका ही वफादार हो, जैसे मनोज सिन्हा या फिर धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन संघ ने कह दिया इनफ इज एनफ। मोदी शाह के लिए अब अध्यक्ष पद बचाना आत्मसम्मान का सवाल है, इसलिए उन्होंने आखिरी कार्ड खेला। अभी नहीं, बिहार के बाद, क्योंकि बिहार जीत गए तो नैरेटिव बन जाएगा, देखा अभी भी कमान हमारे पास है। भाग 7, संघ की मंशा, मजबूत संगठन, कमजोर हाईकमान। संघ अब ये मान चुका है कि बीजेपी को संगठन से जोड़ने वाला नेतृत्व चाहिए, न कि कैमरा फ्रेंडली सुपरस्टार नेता। और संघ के हिसाब से जोशी जैसे नेता फिट बैठते हैं। मीडिया से दूरी, जमीनी संगठन में पकड़ और मोदी शाह से दूरी। संघ को लगता है कि अभी अगर जोशी नहीं आए तो बीजेपी हमेशा एक हाईकमान पार्टी बनी रहेगी जो अंततः सत्ता की गुलाम बन जाएगी। भाग 9, संघ बनाम शाह, खुली लड़ाई की ओर। अभी तक सब पर्दे के पीछे था, लेकिन अब हालात ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच संवादहीनता नहीं बल्कि स्पष्ट मतभेद हैं। कभी अमित शाह को कहा जाता था संघ का चहेता, लेकिन आज हालात ये हैं कि संघ के बड़े नेता शाह की हर बात काट रहे हैं। कुछ दिन पहले संघ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा अब बीजेपी को अपने संगठन पर ध्यान देना होगा, चेहरों पर नहीं। इस बयान को साफ तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा माना गया। भाग 10, अब फैसला जनता करेगी या नागपुर। अब मामला जनता के मूड से ज्यादा नागपुर के मूड पर टिका हुआ है। अगर संघ अड़ गया और बिहार के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो तय मानिए बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर नागपुर का नाम लिखा होगा, ना कि दिल्ली का। और उस दिन मीडिया भी लिखेगा संघ की वापसी और गुजरात लॉबी की विदाई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।